ओम शांति। जैसे हमने देखा ना, साकार मुरली में बाबा ने कहा कि अपने तीन स्वरूप को, तीन चीजों को याद रखो कि तुम्हारा बाप कैसा है, देवता कैसे होते हैं, अभी तुम कैसे हो। तो तीनों चीज जब याद रखेंगे तो हम जानेंगे हमारे अंदर कैसे कैसे विशेषताएं और विशेषताओं को भरना बाकी है, उन शक्तियों को भरना बाकी है। तो हर मुश्किल को सहज करने वाले, पहाड़ को राई बनाने वाले, असंभव को संभव बनाने वाले, सृष्टि के रचयिता, विश्व कल्याणकारी सोमनाथ, बद्रीनाथ, बबूलनाथ, प्राणेश्वर शिव बाबा बोले, अभी इस समय अपने श्रेष्ठ समान के सिंहासन पर स्थित हो। श्रेष्ठ समान का रूप जानते हो। इस समय विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना, पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना, रचयिता के बालक सो मालिक सो बाप दादा के नूरे रतन हो। दिल तख्त नशीन हो, मस्तक की मनिया हो और बाप दादा के कर्तव्य में मददगार हो। और जो विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधारभूत, विश्व के आगे श्रेष्ठ उदाहरण रूप में हो। क्या ऐसे सच्चे समान की स्मृति में रहते हैं? सदा समान के सिंहासन पर स्थित रहते हो या सिंहासन पर टिक नहीं पाते हो? नाम है सिंहासन, इसका अर्थ क्या हुआ? इस पर कौन स्थित हो सकता है? सर्वशक्ति संपन्न ही शासन पर स्थित, आसन पर अर्थात स्थिति में स्थित हो सकता है। सिंह अर्थात शेर या शेरनी, अगर सिंह नहीं बने हो तो आसन पर स्थित नहीं हो सकते। सिंहासन किसके लिए है? जो सर्वशक्तिमान की पहली रचना है। पहली रचना में रचयिता के समान सर्व शक्तियां स्वरूप में दिखाई देती हैं। पहली रचना की विशेषता जो इस समय है, क्या उसको जानते हो? जिस विशेषता के कारण विश्व रचयिता के भी मालिक बनते हो, बाप से भी विशेष पूज्य योग्य बनते हो ना। आज भी बाबा ने कहा ना कि आप डबल पूज्य हो। बाप की तो एक ही स्वरूप में, लिंग स्वरूप में पूजा होती है, पर आपको तो शालिग्राम रूप में और मूर्ति देवी देवताओं के रूप में पूजा होती है, तो आपकी डबल पूजा होती है। तो विशेष पूज्य योग बनते हो बाप। ऐसी रचना का गुणगान करते हैं और वंदना करते हैं। वह कौन सी विशेषता है? बाप का गायन आत्माएं ही करते हैं, लेकिन ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का गायन स्वयं सर्वशक्तिमान करते हैं। क्या हम ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्मा बने हैं जिसका गायन स्वयं भगवान करे? अर्थात परमात्मा द्वारा आत्माओं का गायन होता है। स्वयं बाप ऐसी आत्माओं का हर रोज बार बार स्मरण करते हैं। ऐसी विशेष आत्माओं की मुख्य विशेषता क्या है जो ऐसे श्रेष्ठ बने हो? अपनी उस विशेषता को जानते हो? अवश्य ही बाप से भी कोई विशेषता आपकी ज्यादा है, उसको जानते हो? किस बात में बाप से भी आगे हो? विशेषता सुनाओ। बाप दादा से किस बात में आगे हो? अष्टरतन में सिर्फ शक्तियां या पांडव भी आ सकते हैं। जब भाई भाई है तो आत्मिक रूप में स्थिति में स्थित हुई आत्मा अष्टरतन बन सकते हैं। इसमें शक्ति अथवा पांडवों की बात नहीं, अपितु आत्मिक स्थिति की बात है। दोनों आ सकते हैं। पांडवों की सीट भी 8 में है। अच्छा, फर्स्ट विशेषता क्या हुई जो आत्माओं को बाप का भी मालिक बनाती है? वो बाप से भी श्रेष्ठ बनते हैं। विशेषता है बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप के संबंध में समीप लाना और बाप के वारिस बनाना। यह आप पहली रचना का कर्तव्य है। आप बच्चों द्वारा ही, बाप बच्चों द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। निराकार बाप और साकार ब्रह्मा, ब्रह्मा बाप दोनों को अपने निश्चय, अपने ब्राह्मण जीवन के आधार से, अपने अनुभव के आधार से विषय के आगे प्रख्यात किया, तब विशेष मानते हैं। तो बाप को प्रख्यात करने की विशेषता बच्चों की, इसलिए बाप रिटर्न में विश्व के आगे स्वयं गुप्त में रह शक्ति सेना व पांडव सेना को प्रख्यात करते हैं। तो यह विशेषता बच्चों की है, इसलिए बाप से भी ज्यादा पूज्य बने हो। ऐसी अपनी विशेषता स्मृति में रहते है कि भूल जाते हो? तो क्या हम हमारे ये रहते कि हमारा कर्तव्य के कारण ही हमारी श्रेष्ठता है कि हमको बाप को प्रत्यक्ष करना है, सबको बाप के संबंध में समीप लाना है, बाप के वारिस बनाना है।
ब्राह्मणपन की विशेषता अनुभव करते हो? शूद्रपन अर्थात विस्मृति स्वरूप। ब्राह्मण बनकर भी विस्मृति में आए तो शूद्र और ब्राह्मण में अंतर ही क्या हुआ? मर्जी व जन्म की अलौकिकता क्या हुई? विस्मृति लौकिकता है, अर्थात इस लोक की रीति रस्म है। ब्राह्मण की रस्म सदा स्मृति स्वरूप है, कब भी अपने लौकिक कुल की रीति रस्म व मर्यादाएं किसको भूलती है क्या? ब्राह्मण कुल की रीति रस्म व मर्यादाएं ब्राह्मण ही भूल जाए? है ना? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। यह संभव है क्या? ब्राह्मणों की रीति रस्म अलौकिक है। इस रीति रस्म से चलना साधारण और सहज बात है, क्योंकि जब है ही ब्राह्मण, दूसरे कुल की रीति रस्म अपनाना मुश्किल हो सकती है, लेकिन यह तो आपके आदि की रीति रस्म है, नेचुरल जीवन की बात है। ब्राह्मण जन्म के संस्कारों की बात है, इसमें मुश्किल क्या है? ब्राह्मण जीवन का संस्कार स्वभाव कौन सा है? सर्व दिव्य गुण ही ब्राह्मणों का स्वभाव है। जिसको दिव्य स्वभाव कहते हैं, तो दिव्य गुण ब्राह्मणों की स्वाभाविक चीज है, अर्थात ब्राह्मण जीवन का स्वभाव सर्व दिव्य गुण है। गंभीरता, रमणीकता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, संतोष, यह ब्राह्मणों के जीवन का स्वभाव है और संस्कार है विश्व के सेवाधारी। जब ब्राह्मण जीवन का संस्कार और स्वभाव यही है, तो कोई भी गुण को धारण करना और सेवाधारी बनने के लिए स्वयं का अर्थात मैंपन का त्याग और निरंतर तपस्वी स्वरूप में स्थिति स्वरूप बनना सहज और साधारण बात हुई ना। अगर कोई का कोई भी जन्म का संस्कार होता है, तो वो जन्म के स्वभाव होता है, उसको परिवर्तन करना मुश्किल होता है या चलना चलना सहज होता है। आप पूछ रहे हैं, जैसे आप लोग की कोई कमजोरी बस बहाना कर देते हो कि मेरा स्वभाव है, संस्कार है, इसी प्रकार ब्राह्मण जीवन का जो आदि स्वभाव संस्कार है, उसमें ब्राह्मणों को चलना सहज होगा कि मुश्किल होगा? यदि कोई कहे कि इन दिव्य गुणों और संस्कारों के विपरीत कोई कार्य करो, तब ये ब्राह्मणों के लिए मुश्किल होगा ना। जैसे अगर कोई कहे आपको, चलो मांस खाओ, मदिरा पियो, तो हम कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जैसे ये हमारे संस्कार नहीं, ऐसे ही स्मृति में, बोल में, व्यवहार में, कर्म में शुद्रपंथा लाना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लाना, ये भी तो हमारे संस्कार नहीं हुए ना। ये भी तो जैसे नॉनवेज खाना ही हुआ। हमेशा देखे कि हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे सच्चे वैष्णव बन रहे हैं। इसमें मुश्किल क्या है? दूसरे कुल की रीति रस्म अपनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह तो आपके आदि की रीति रस्म है, नेचुरल जीवन की बात है। शांति, स्वधर्म, पवित्रता, ब्राह्मण जन्म के संस्कार की बात है, इससे मुश्किल क्या है? ब्राह्मण जीवन का संस्कार स्वभाव कौन सा है? सर्व दिव्य गुण ही ब्राह्मणों का स्वभाव है, जिसको दिव्य स्वभाव कहते हैं। तो दिव्य गुण ब्राह्मणों का स्वाभाविक चीज है, अर्थात ब्राह्मण जीवन सर्व दिव्य गुण है। गंभीरता, रमणीकता, हर्षितमुखता, सहनशीलता, संतोष, यह ब्राह्मणों के जीवन का स्वभाव है, संस्कार है, विश्व की सेवाधारी। जब ब्राह्मण जीवन का स्वभाव संस्कार यही है, तो कोई भी गुण धारण करना और सेवाधारी बनने के लिए स्वयं का अर्थात मैंपन का त्याग और निरंतर तपस्वी स्वरूप व स्मृति स्वरूप बनना सहज और असाधारण बात हुई ना। अगर कोई का कोई भी जन्म का संस्कार होता है, वह जन्म से स्वभाव होता है, तो उसको परिवर्तन करना मुश्किल होता है, चलना सहज होता है। तो जैसे आप लोग भी कमजोरी वश बहाना देते हो कि ये मेरा स्वभाव है, वह संस्कार है, इसी प्रकार ब्राह्मण जीवन का जो आदि स्वभाव संस्कार है, उसमें ब्राह्मणों को चलना सहज होगा कि मुश्किल होगा? यदि कोई कहे इन दिव्य गुणों संस्कारों के विपरीत कोई कार्य करो, तो ये ब्राह्मणों के लिए मुश्किल होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में क्या है? शूद्रपन के संस्कार स्वभाव नेचुरल रूप से है, या ब्राह्मणपन के स्वभाव संस्कार नेचुरल रूप से है? इसमें तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता
नहीं, क्योंकि जीवन में निजी संस्कार है। लेकिन जैसे पहले सुनाया था कि अपने समान के सिंहासन पर स्थित नहीं हो पाते हो, अपना तख्त छोड़ देते हो और अपना बना हुआ भाग्य भूल जाते हो। इसीलिए निजी सभा संस्कार मुश्किल अनुभव करते हो, समझा। बाप का इस बात पर गायन है जो बच्चों का भी है, मुश्किल को सहज करने वाले। तो जब बाप का गायन है मुश्किल को सहज करने वाले, पहाड़ को राई बनाने वाले व रुई बनाने वाले, तो रुई कितनी हल्की और स्वच्छ होती है और पहाड़ कितना मुश्किल भारी, तो कहाँ पहाड़ कहाँ रुई और राई। तो जो बाप का गायन है वो आपका नहीं है। जो मुश्किल को सहज बनाने वाले ब्राह्मण, उनके कोई भी गुण, उनकी कोई बात मुश्किल अनुभव हो या हो नहीं सकता। तो अपने समान में स्थित रहे, अपनी विशेषता को हर समय स्मृति में रखो। विशेष आत्माएं हर संकल्प हर कार्य विशेष करेंगे अर्थात श्रेष्ठ करेंगे। अच्छा, ऐसे सदा मुश्किल को सहज करने वाले सदा स्मृति स्वरूप बाप के समान हर संकल्प हर सेकंड कल्याणकारी हर सेकंड विश्व कल्याण के विशेष कर्तव्य में लगाने वाले विश्व कल्याणकारी और बाप दादा के दिल तक नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माओं का दिव्य गुणधारी गंभीर रमणीक हर्षित मुख सहनशील संतोष और विश्व के सेवाधारी ब्राह्मणों का हमारे मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।